यहाँ पे लिखा है अ नी ल। देखिए 3 इसमें अक्षर है, क्या क्या है, अ है, न है और ल है। आपको पता है कि अ का ए होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए न का एन होता है और ल का एल होता है, ठीक है। तो देखिए अ का ए है, सिंपल, इसमें कुछ नहीं करेंगे। न में छोटी ई की मात्रा लगाते यहाँ पे आई लगा देंगे, बस हो गया दोस्तों। हाँ दोस्तों हो गया, अनिल का इंग्लिश हो गया। क्या हुआ, ANIL। देखिए कितना आसान है, कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं करना, आपको खूब आराम से चीज़ों को सीखना है। तो पहले हम लोग र का लिखेंगे, र का क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, ज का जे लिखेंगे और व का भी लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से मैं सिखा रहा हूँ। जब आपको कुछ नहीं आता है तब आप इस तरीक़ा से प्रयास करेंगे सीखना। जब आपको आने लगेगा तो एक ही बार में डायरेक्ट आप करने लगेंगे, जो कि मैं इसमें बताऊंगा। इसमें बहुत बड़े बड़े वर्ड को मैं बहुत ज़्यादा वर्डों पे आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। र में आ की मात्रा लगा है तो आपको ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग डबल ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डबल ई। देखिए आप देखिए भी के बाद कुछ नहीं लगाना है, लास्ट में छेड़छाड़ नहीं करना है, अंतिम में छेड़छाड़ नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है छोटी ई और ये है बड़ी ई। तो इस क्लास में आपको छोटी ई और बड़ी ई से बनने वाले जो भी हिंदी के वर्ड है, हाँ दोस्तों, हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी हिंदी में यदि नाम लिखा हो, किसी जगह का नाम लिखा हो, किसी व्यक्ति का नाम लिखा हो या किसी भी चीज़ का नाम लिखा हो, उसको आप आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना, पढ़ना, बोलना सब सीख लें, तो इस क्लास में आपको मैं यही कराने वाला हूँ। वो भी बिल्कुल अलग तरीक़ा से, वर्ड को मैं बिल्कुल अलग तरीक़े से लिखा हूँ, क्योंकि इसी के नीचे, हाँ दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर जो आप इस तरीक़े से, जैसे मान लीजिए कि अनिल लिखा है, इसको आप ट्रांसलेट करना सिखा रहे हैं, जैसे बता रहे हैं कि ANIL, तो इस तरीके से थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है कि किसका क्या लिखा है। आप बोल देते हैं लेकिन नहीं समझ में आ पाता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं बिल्कुल अलग तरीके से इस क्लास में सिखाने का मैं प्रयास किया है कि यहाँ पे आपको मैं नीचे सामने सामने एक एक अक्षर के सामने उसका इंग्लिश लिख लिख कर मैं बताऊँगा किस तरीके से किस हिंदी का इंग्लिश क्या हुआ है। इस तरीके से आप बहुत ही अच्छा से, बहुत ही आसान तरीके से सीख पाएंगे। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्टिंग से हम लोग एक एक चीज़ों को खूब आराम से यहाँ पर सीखते हैं। देखिए दोस्तों पहला वर्ड जो लिखा है, देखिए अनिल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि छोटी ई का आई है, क्या है, छोटी ई का आई है। बड़ी ई में भी आप देख रहे हैं कि आई और डबल ई दोनों लिखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बड़ी ई का डबल ई तो होता ही है, लेकिन आई भी होता है। क्या होता है, आई भी होता है। तो अब कहाँ पे हम लोग डबल ई लिखेंगे, कहाँ पे आई लिखेंगे, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों को। तो मैं इस क्लास में इसको पूरे 100% क्लियर करा दूंगा, बशर्ते आपको यह क्लास शुरू से लास्ट तक खूब ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों पिछले क्लास में मैं आपको अ और आ का यूज बताया था, जिसको बहुत सारे दोस्तों ने देखा है और बोला है कि सर बहुत अच्छा है, इसी तरीके से सिखाइए, बहुत जल्दी हम लोग सीख जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा है अनिल, देखिए न में छोटी ई की मात्रा है, क्या है, न में छोटी ई की मात्रा है। तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, जिसमें ऑलरेडी छोटी ई की मात्रा लगा है वहाँ पे छोटी ई का आपको पता है कि आई होता है तो आई लिख देंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होगी, जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगा है, जैसे ज में बड़ी ई की मात्रा लगा है, ल में बड़ी ई की मात्रा लगा है, न में बड़ी ई की मात्रा लगा है। तो इसको हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि यहाँ पे इसका इंग्लिश आई लिखें कि डबल ई लिखें। जैसे कि आपने ऊपर देखा है कि बड़ी ई का आई भी होता है और डबल ई भी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। जो अपने हाथ का बात है, जो सिंपल है, उसको पहले समझते हैं। यहाँ पे लिखा है अ नी ल। देखिए 3 इसमें अक्षर है, क्या क्या है, अ है, न है और ल है।
आपको पता है कि अ का ए होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए न का एन होता है और ल का एल होता है, ठीक है। तो देखिए अ का ए है, सिंपल, इसमें कुछ नहीं करेंगे। न में छोटी ई की मात्रा लगाते यहाँ पे आई लगा देंगे, बस हो गया दोस्तों। हाँ दोस्तों हो गया, अनिल का इंग्लिश हो गया। क्या हुआ? ANIL। देखिए कितना आसान है, कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं करना, आपको खूब आराम से चीज़ों को सीखना है। देखिए यहाँ पे लिखा है रा जी व, देखिए रा है, र है, ज है और व है, 3 अक्षर है ना, यहाँ पे 3 अक्षर है। तो पहले हम लोग र का लिखेंगे, र का क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे, ज का जे लिखेंगे और व का भी लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से मैं सिखा रहा हूँ। जब आपको कुछ नहीं आता है तब आप इस तरीक़ा से प्रयास करेंगे सीखना। जब आपको आने लगेगा तो एक ही बार में डायरेक्ट आप करने लगेंगे, जो कि मैं इसमें बताऊँगा। इसमें बहुत बड़े बड़े वर्ड को मैं बहुत ज़्यादा वर्डों पे आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो देखिए र का आप आर लिख दिए, ज का जे लिख दिए और व का भी लिख दिए। क्या इतना लिख देने से हो जाएगा? नहीं दोस्तों। देखिए र में आ की मात्रा लगा है तो आपको ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। ज में बड़ी ई की मात्रा लगा है। अब आप पूछेंगे कि सर यहाँ पे आई लगाएं कि यहाँ पर डबल ई लगाएं। एक बात देखिए दोस्तों, ये नाम है, इसको आप बोल कर देखिए, राजीव। क्या बोल रहे हैं? राजीव, राजीव, ऐसे नहीं, राजीव। थोड़ी सी ज पे जोर लगता है। कहीं कहीं हिंदी के वर्ड में ऐसा होता है कि लिखा रहता है बड़ी ई लेकिन उच्चारण छोटी ई का ही हो जाता है। सिंपल तरीके से हम लोग कर देते हैं तो वहाँ पे हमेशा क्या लगेगा? आई ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग डबल ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डबल ई। देखिए आप देखिए, भी के बाद कुछ नहीं लगाना है, लास्ट में छेड़छाड़ नहीं करना है, अंतिम में छेड़छाड़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि उसमें कोई मात्रा नहीं है। हाँ दोस्तों, यदि यही वह बीच में या स्टार्टिंग में मिलता, अकेले मिलता, तो उसके साथ हम लोग एक को जोड़ देते, एक को रख देते, लेकिन बाद में उसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। तो राजीव का क्या हो गया दोस्तों? राजीव का हो गया RAJ डबल ई भी। डबल ई भी आगे आपको मिलेगा कि यही बड़ी ई का इंग्लिश आई लिखाएगा। कैसे लिखाएगा ये चीज़ समझना है। देखिए यहाँ पे ये वर्ड है शिवराज, शिवराज, ठीक है। देखिए इसमें कौन कौन से लेटर है इस पे ध्यान दीजिए। इसमें श है, तालव्य श है, व है, र है और ज है, ठीक है। देखिए तालव्य श का SH होगा। क्या हो जाएगा? तालव्य श का SH होगा। उसमें छोटी ई की मात्रा लगा है तो बिना कुछ किए इसमें आई तो लगा ही देंगे क्योंकि छोटी ई की मात्रा है। देखिए वह है, वही चीज़ मैं बताया हूँ। अब यहाँ पे देखिए वह है तो भी, अब भी के बाद ए लगेगा कि नहीं लगेगा, इस पे सोचना है। ए लगेगा कि नहीं लगेगा, इस पे सोचना है। इसके लिए आपने यदि मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा, पहला वीडियो इसके पहले जो मैं अपलोड किया हूँ वो यदि आपने नहीं देखा होगा तो फिर यहाँ पे आपको अच्छे से समझना होगा। देखिए उसमें मैं बताया था कि बड़े बड़े वर्ड को, 4 या 5 अक्षरों वाले वर्ड को तोड़कर इंग्लिश में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? तोड़कर उसको तोड़िए। देखिए कहाँ पे उसका वीक पार्ट है, कहाँ पे उसका कमज़ोर पार्ट है, वहीं से उसको तोड़ डालिए, 2 वर्ड बनाइए और फिर उन 2 वर्ड के अनुसार एक साथ लिखिए। कैसे? यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे ये शिवराज जो लिखा है, शिव और राज 2 वर्ड यहाँ पे टूट रहे हैं, शिव और राज 2 वर्ड टूट रहे हैं। इसी के अनुसार अब इसका हम लोग इंग्लिश लिख देंगे। कुछ ज़्यादा माथा पे चीन नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट में टूट गया ना, तो इसी के अनुसार। तो देखिए शिव का लिखिएगा SHIV, शिव का हो गया। राज का लिखिएगा RAJ शिवराज, शिवराज का हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि व के बाद एक क्यों नहीं लगा है। आप हमेशा परेशान रहते हैं कि सर यहाँ पे एक क्यों नहीं लगा, यहाँ पे एक क्यों लगा, तो यही सबसे बड़ा समस्या है।
दो ही रूल फॉलो होते हैं इसमें, मात्र दो ही रूल फॉलो होते हैं। पहला रूल ये होता है कि वर्ड को तोड़ा जाता है, यदि वर्ड अच्छे से टूट रहा है तो उसी के अनुसार उसका इंग्लिश लिखेंगे। दूसरा नियम ये होता है कि वर्ड का उच्चारण करके देखा जाता है कि उसमें अ का क्या उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं कहीं पे ऐसे भी, जैसे अपवाद में मैं आपको बता दूं कि यदि लिखा है वर्ण, क्या लिखा है वर्ण, एक दोस्त हमको कमेंट किए थे और वो हमसे पूछे कि सर वर्ण का VARNA लिखा है, ये एक कहाँ से आया, ये एक कहाँ से आया, जबकि इस अड़ा में लास्ट में आ की मात्रा है ही नहीं। और आप हमेशा बताते हैं कि देखिए, आप हमेशा बताते हैं कि बाद में ए नहीं लगाएंगे यदि आ नहीं हो तो, फिर कहाँ से आया बताइए। तो मैं उनको सोचा कि वीडियो में ही बता दूंगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करने से नहीं हो पाएगा। देखिए जो वर्ण लिखा है, वर्ण 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 बोलकर देखिए दोस्तों, वर्ण क्या बोलेंगे उसको, वर्ण। अ का उच्चारण हो रहा है, हाँ दोस्तों हो रहा है, बोलकर देखिए वर्ण, ठीक ना, वर्ण। देखिए बोलिए, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग लास्ट में ए लगा देते हैं, VARNA लिखते हैं हम लोग, ठीक ना। वर्ण तो लिखते हैं जैसे पर्ण, पर्ण पर्ण, ठीक ना, पर्ण, तो PARNA इसका भी हम लोग लिख सकते हैं, पर्ण। लेकिन वहीं पे यदि कहीं लिखा है रथ या कल, तो वहाँ पे लास्ट में ये नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, बोल कर देखिए आप, रथ कल, ठीक ना। ऐसे बोलचाल की भाषा में हम लोग ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कि बाद वाला अक्षर आधा है, उसमें मात्रा ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों जब लगता है तो लिखते समय भी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश कहता है, इंग्लिश आपको पूरा छूट दे दिया है। इंग्लिश कहता है हिंदी को कि देखो भाई, तुम्हारा जैसे उच्चारण होगा ना, तुम्हारा जैसे उच्चारण होगा ना, मैं वैसे ही इंग्लिश तुमको बताऊंगा, मैं वैसे ही इंग्लिश में तुमको ट्रांसलेट करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, उच्चारण से ज़्यादा नहीं, जैसे तुम्हारा उच्चारण हो वैसे ही दूंगा। ये इंग्लिश बोलता है। देखिए यहाँ पे रथ जो लिखा है इसका RATH होगा, कल जो लिखा है KAL होगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीक़ा से आपको समझना पड़ेगा। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है विभीषण। क्या लिखा है, विभीषण। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो विभीषण, तो वी का लिखेंगे, वी का लिखेंगे VIWI भी आप लिख सकते हैं। भी का लिखेंगे BHI, वी भी। श का लिखेंगे SHA लगाएंगे और N, विभीषण। क्या हुआ दोस्तों, विभीषण। देख रहे हैं ना, सामने सामने है सबका, सामने सामने आप देख सकते हैं, नीचे है सबका। इस तरीके से आप आसानी से सीख पाएंगे। यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है काली कट, क्या लिखा है दोस्तों, काली कट। तो देखिए का कौन कौन से इसमें व्यंजन वर्ण है, क है, ल है, फिर क है और फिर ट है। तो का लिखेंगे आप KA, क्या लिख देंगे KA। ली का अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ल में बड़ी की मात्रा जो है डबल ई लिखें कि आई लिखें। आप बोल कर देखिए दोस्तों, काली कट कैसे बोलेंगे, काली कट। काली कट तट पे, काली कट तट पे कौन आया था, क्या हुआ था, बोल कर देखिए काली कट। काली कट ऐसे नहीं बोल रहे हैं क्या, काली कट, काली कट ऐसे बोल रहे हैं जैसे ल में छोटी ई की मात्रा लगा हो, ऐसे बोल रहे हैं जैसे ल में छोटी ई की मात्रा लगा हो। तो इंग्लिश कहता है कि जैसे बोलिएगा मैं वैसे ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा, जैसे बोलिएगा वैसे। यहाँ पे दोस्तों एल के बाद आई लगाएंगे, ना कि डबल ई लगाएंगे, आई लगाएंगे। यहाँ पे ल कहता है कि हम लगा दिए हो बड़ी ई, लेकिन बोलते नहीं हो, बोलते नहीं हो, मेरे साथ अन्याय करते हो, जिसके चलते
इंग्लिश जो है हमें वैसे ही एक्सेप्ट करता है। आप मेरे साथ अन्याय करते हो। हाँ दोस्तों, यही अन्याय आपको सीखना है कैसे हो रहा है। ये जब आप अच्छे से समझ जाएंगे ना, सीख जाएंगे ना, फिर आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए KALI काली कट, KAT कट, KAT कट, ठीक ना। तो ऐसे होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है पानी पत, पानीपत। तो पानी, देखिए यहाँ पर भी वही होता है, पानीपत बोल कर देखिए हम कैसे बता दिए पानी, ऐसे नहीं, पानी। एक साथ बोलिए इस वर्ड को, एक साथ बोलिए कैसे बोलना है, पानीपत, पानीपत, पानीपत। तो पानी, पानी, पानी PANI ही होगा, PANI होगा, PAT पत, पानीपत, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अगला वर्ड पे ऐसे ही समझते चलिए, समझते चलिए, कन्फ्यूजन को रख दीजिए बगल में, क्योंकि मेरे क्लास में एक एक कन्फ्यूजन को हमेशा दूर किया जाता है और किया जाएगा दोस्तों। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे वर्ड को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो मेरी भी एनर्जी बढ़ेगी और बहुत अच्छे से आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है शनिवार, क्या लिखा है, शनिवार, शनि। तो श का क्या लिखेंगे, SH, ठीक है, और ए लगाएंगे श, NI नी, शनि वार। तो VAR, VAR, शनिवार। देख रहे हैं ना, श का SH हो गया, नी का NI हो गया, वा का VA हो गया और र का R हो गया। तो इस तरीक़ा से शनिवार का हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लिखा है रविवार, रविवार। सेम वैसे ही होगा, र का लिखेंगे RA, क्या लिखेंगे, RAVI, रवि, VI रवि, VAR वार, रविवार, रविवार, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है दोस्तों किरदार, किरदार, क्या लिखा है, किरदार। तो की का आप लिखेंगे KI र। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर R के बाद ये लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि र बीच में अकेला मिल गया, र बीच में अकेला मिल गया, तो इसके साथ ये लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे ये समझते हैं। तो देखिए किर, क्या बन रहा है दोस्तों, किरदार, क्या, किरदार, किरदार। तो देखिए KIR, क्या, KIR, किरदार। तो DAR दार, किरदार, क्या लिखेंगे, किरदार लिखेंगे। इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, किरदार। यहाँ पे देखिए ये लिखा है खिलाफत, खिलाफत, क्या लिखा है दोस्तों, खिलाफत। तो खी का लिखेंगे हम लोग KHI, खी, KHI, खी, ला, LA, ला, फ। तो फ का PHA और T, खिलाफत, क्या हुआ, खिलाफत। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लिखा है किशमिश, किशमिश। तो की का हो जाएगा KI, की, KI, की, SH, देखिए दो बिंदी दिया जा रहा है, SH। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद ए लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, आप बोल कर देखिए किशमिश कैसे बोल रहे हैं, किशमिश। इस शब्द को काफ़ी तेज़ी से बोल रहे हैं। ये तो उच्चारण का नियम हो गया, दोनों नियम फॉलो करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, यह दोनों नियम को फॉलो कर रहा है यह वर्ड किशमिश। उच्चारण पर भी तोड़ कर भी देख लीजिए ना, तोड़ कर भी देख लीजिए, किस और मिस। तो किस का लिख दिए, अब इसके बाद लिख दीजिए मिस का, तब जाकर ये होगा किशमिश, ठीक है, किशमिश। यहाँ पे देखिए ये लिखा है अभिनेता, अभिनेता। तो ए से अ, भी का हो जाएगा BHI, अभी, अभिनेता, NETA, अभिनेता, क्या हुआ, अभिनेता, अभिनेता। इसको देखिए दोस्तों ये लिखा है निकेतन, क्या लिखा है, निकेतन। तो नी का लिख लीजिए NI, नी, नी,
के ई से के निकेतन, तो TAN निकेतन, निकेतन, ठीक है, निकेतन। यहाँ पे देखिए ये लिखा है अनिकेत, अनि तो ANI अनिकेत, KET अनिकेत, ठीक है, अनि। देखिए अ से ए से अ, नी का NI, के का KE और त का T, अनिकेत, ठीक है, अनिकेत। इसको देखिए दोस्तों ये लिखा है शिवसेना, यहाँ पे देखिए ये लिखा है शिवसेना, तो पहले लिखेंगे शिव का। अब यहाँ पे आपका फिर दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि सर शिवसेना दो पार्ट में टूट रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वह अकेला दिखा तो वहीं तोड़ कर ही लिखेंगे। शिव का लिख देंगे SHIV, शिव सेना, SENA लिखा जा रहा है एक ही साथ, क्योंकि वर्ड भी एक ही साथ है लेकिन नियम वहीं वाला लग रहा है। तो ये हो गया दोस्तों शिवसेना का, क्या हो गया, शिवसेना। यहाँ पे देखिए ये लिखा है निगमन, क्या लिखा है, तो निगमन, निगमन ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो निगमन, निगमन को तोड़िएगा तो निग और मन नहीं टूटेगा, निगमन टूटेगा, क्या टूटेगा, निगमन टूट रहा है, तब जाकर सही हो रहा है, क्योंकि गमन, गमन अच्छा वर्ड है और एक वर्ड टूट रहा है। तो देखिए नी का लिख देंगे NI गमन, तो GAMAN निगमन, ठीक है ना, निगमन, निगमन, इस तरीक़े से। इसका देखिए दोस्तों लिखा वितरण, वितरण, क्या लिखा है, वितरण, तो वी का हो जाएगा VI, वी का हो जाएगा VI, तो का हो जाएगा TA, TARAN। अब आप बोलेंगे कि सर वित और रन टूट रहा है, नहीं दोस्तों, रन वित इसका कोई अर्थ नहीं अच्छा से निकल रहा है। अर्थ क्या निकल रहा है, वितरण, वितरण, तो यहाँ पे वितरण के अनुसार ही लिखाया। यहाँ अब आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर क्या क्या बता रहे हैं, बाउंस मार रहा है। दोस्तों बाउंस मत माराइए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यश राज, क्या, यश राज, तो य का देखिए YASH, यश राज, RAJ, यश राज, यश राज, ठीक है। यहाँ पे इस वर्ड को देखिए ये लिखा है साइकिल, क्या लिखा है, साइकिल, साइकिल, तो सा का लिखेंगे SA, ठीक है, ई का I, साइकिल, KIL, KIL, साइकिल, ठीक है। इस वर्ड को देखिए ये लिखा है बाइबिल, तो बाई तो BAI से ई होता है ना, तो बाई बिल, BIL, बाइबिल, ठीक है, बाइबिल। ऐसे इसका इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट किया हुआ, ये ट्रांसलेट करना सिखा रहे हैं। इसका मतलब वाले जब देखेंगे ना तो बाइबल का ऐसे लिखा है BIBLE, इस तरीके से लिखा रहता है, ठीक है, तो वो अलग चीज़ हो गया, इसका अर्थ निकलता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी को इंग्लिश में, इसका अर्थ नहीं निकलेगा, सेम टू सेम इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे निगमन हो गया है, ऊपर ही बताए हैं। अब इस वर्ड को देखते हैं दोस्तों, ये लिखा है अधिकारी, क्या लिखा है, अधिकारी, तो अ का ए हो जाएगा, धी का हो जाएगा DHI, अधि का, तो का हो जाएगा KARI, अधिकारी, क्या हो जाएगा, अधिकारी, ठीक है। इसको देखिए ये लिखा है अभियान, क्या लिखा है, अभियान, तो अ का ए लिखेंगे BHI, भी, अभी, या तो YAN, अभियान, क्या हो जाएगा, ये अभियान हो जाएगा, ठीक है, अभियान। इसको देखते हैं दोस्तों, ये लिखा है सिर चन, देखिए ये सिर और चन दो पार्ट में टूट रहा है, तो सिर का लिख देंगे SIR, सिर, और चन तो च का CHAN, चन, ठीक है, सिरचन, सिरचन। ऐसे और भी वर्ड हैं, इसको आप देखते चलिए। यहाँ पे लिखा है दोस्तों कटिहार, क्या लिखा है, कटिहार, तो कटी, तो के से क हो जाएगा, ए लगाएंगे, तो TI से टी, कटी, हा, HAR, हार, कटिहार, क्या होगा ये, कटिहार। इसको देखिए दोस्तों, ये लिखा है अधीक्षक, तो अधीक्षक, अधीक्षक, तो अ, ए से अ, धी का हो जाएगा DHI, अधि। ये देखिए इस छ का इंग्लिश हम लोग क्या लिखेंगे, KSHAK,
ए और फिर के, अधीक्षक का हो जाएगा। फिर से इसको देख लीजिए, अधि तो ADHI अधि। अब इस छ का हो जाएगा KSH लगाएंगे और क का के हो जाएगा, ठीक है। अधीक्षक देखिए देखने में कितना बड़ा दिख रहा है, लेकिन कितना आसान है इसको ट्रांसलेट करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लिखा है रवि दास, रवि तो RAVI रवि, दास तो DAS रविदास, एक साथ है दोस्तों ये रविदास। इसको देखते हैं, ये लिखा है दोस्तों अनीशाबाद। देखिए अनीशाबाद तो A से NI से नी, SHA अनीशाबाद BAD अनीशाबाद, ठीक है। अनीशाबाद खूब आराम से बारीकी से आपको सीखना होगा। देखिए ये लिखा है किरमिच तो किर KIR किर, मिच MICH मिच, किरमिच क्या है दोस्तों, किरमिच। ये लिखा है पटियाला, पट्टी तो PATI पट्टी, या YALA याला, पटियाला। और भी बहुत बड़े बड़े वर्ड हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये लिखा है पहलवानी, क्या लिखा है, पहलवानी तो प का लिखेंगे, प का लिखेंगे P, क्या लिखेंगे PA लगाएंगे, फिर ह का लिखेंगे HA लगाएंगे और L पहल। देखिए पहल वानी, दो पार्ट में टूटा है ना, पहल और वानी, तो एल के बाद ए नहीं लगाएंगे। वानी का लिखेंगे हम लोग VANI पहलवानी, ठीक है, पहलवानी। ये देखिए दोस्तों लिखा है रात रानी, क्या लिखा है, रात रानी तो रात RAT रात RANI, ठीक है। देखिए तोड़ कर ही सब वर्ड ऐसे ही, एक दो वर्ड नहीं रहे, आपको इतना सारे वर्ड पे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सब एक ही नियम पे चल रहे हैं, वही वाले नियम। आपको घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना कि सर क्या हो रहा है, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, खूब आराम से इसको समझते चलिए। यहाँ पे देखिए ये लिखा है सरस्वती तो SARSWATI, देखिए सरस्वती, सरस्वती ऐसे करके आप लिख सकते हैं सरस्वती, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वर्ड देखिए, यहाँ पे ये लिखा है शनिदेव, क्या लिखा है शनिदेव तो तालव्य श का SH होता है, A लगाएंगे NI शनि, देव तो DEV देव, शनि देव, ठीक है। ये देखिए ये लिखा है निवेदन, निवेदन तो NI से नी, वे VE से वे, DAN दन, निवेदन क्या है, निवेदन। इसको देखिए दोस्तों ये लिखा है अखिलेश, अखिलेश तो AKHI अखिलेश LESH अखिलेश, क्या होगा अखिलेश। इसके बाद देखिए ये लिखा है दोस्तों अभिलेख, क्या लिखा है अभिलेख, अभिलेख तो अभी का लिखेंगे ABHI अभिलेख LEKH लेख। देख रहे हैं दोस्तों कितना बड़ा बड़ा वर्ड है और कितने आराम से हम लोग इसको लिख पा रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी सीखना है। इससे क्लास में सबसे ज़्यादा आपको छोटी ई की मात्रा वाले वर्ड मिले हैं। मैं इसके बाद वाले क्लास में प्रयास करूंगा कि बहुत सारे केवल और केवल बड़ी ई की मात्रा वाले वर्ड को मैं लिखूं और फिर उस पर आपका कन्फ्यूजन दूर करूं कि कहाँ पे आई लग रहा है, कहाँ पे बड़ी ई का डबल ई लग रहा है, ठीक ना। यहाँ पे पहले इसको आप खूब अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों लिखा है विदेशर, विदेशर तो BI से B हो जाएगा, दे का हो जाएगा DE विदेशर SHAR विदेशर, क्या हो जाएगा विदेशर। ये देखिए दोस्तों ये लिखा है मिर्चाई, मिर्चाई MIR मिर्चाई तो CHAI चाई, मिर्चाई क्या हो जाएगा मिर्चाई। इसके बाद देखिए दोस्तों ये लिखा है नील कमल, देखिए दो पार्ट में टूट रहा है ना, नील और कमल, नील और कमल तो नील का लिख देंगे NIL नील कमल तो KAMAL नील कमल, नील कमल, ठीक है। इसको देखिए ये लिखा है जीवधारा, जीवधारा तो JIV जीव धारा DHARA धारा, जीव धारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लिखा महानगरी,
महानगरी, MAHA महानगरी, तो नगरी तो NAGARI नगरी, महानगरी ऐसे होगा। फिर से फ्रेश देख लीजिए, थोड़ी सी इधर जगह कम था। महानगरी MAHA महानगरी, तो N से न ए लगेगा, G से ग ए लगेगा, RI से री, महानगरी। ठीक है, महानगरी। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये लिखा है घड़ियाल। क्या लिखा है? घड़ियाल। तो घ का आप लिखेंगे GHA लगाएंगे, री का DI, घड़ी याल, YAL घड़ियाल। ठीक है, घड़ियाल। यहाँ पे देखिए ये लिखा है पनी या हवा, पनी या हवा, तो पनी तो PANI पनी, या YAHAVA पनिया हवा। ठीक है, पनिया हवा एक स्टेशन भी है, आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए गाजीपुर, क्या है? गाजीपुर। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे आप जेड लिखे हैं, जे क्यों नहीं लिखे हैं? तो ये भी मैं बताया था, बता भी दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये गाजीपुर मुस्लिम से रिलेटेड नेम है दोस्तों। तो इस तरीक़े से आप आसानी से बहुत सारे वर्डों को अपने से खुद से लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ना, देर क्यों है? क्योंकि इससे कोई घाटा नहीं होने वाला है, आपका एक भी पैसा नहीं लगने वाला है, फ्री में आप हर चीज़ को सीख पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।